राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कभी कभी व्यक्ति का शरीर मंदिर में होता है, सत्संग में मन चला जाता है घरों में, नहीं? बावन भगवान की कथा आप सुनो ध्यान से। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज सुनाया करते थे, राजा बलि पहले जन्म का एक शराबी कबाबी ब्राह्मण था। व्यक्ति कुसंग में पड़ के गलत काम करने लगता है और सत्संग पाके कुछ शुभ काम भी कर देता है। गलत काम का फल नरक है, सत्कार्य का फल स्वर्ग है। कुसंग से गलत कार्य होते हैं और सत्संग से सत्कार्य होते हैं। इसलिए शास्त्र बार बार जोर देते हैं, बड़ों का संग करो। एक राजा के हाथ में सोने की अंगूठी में अगर सामान्य कांच भी लगा दिया जाए तो देखने वाले सोचेंगे ये कोई हीरा है, और भिखारी के हाथ में अगर हीरा भी पहना दिया जाए अंगूठी में तो लोग सोचेंगे कांच। अरे कांच हीरा कैसे हो गया, और हीरा कांच क्यों हो रहा है भाई? संग के कारण। ये भिखारी के पास हीरा कहां? छोटे का साथ करके हीरा कांच की तरह लगने लगा, और राजा का संग करके कांच भी हीरा जैसे कीमत। बड़ों का संग करोगे तुम्हारे जीवन में बड़प्पन आ जाएगा, छोटों का साथ करोगे तुम छोटे बन जाओ। शराबी कबाबी ब्राह्मण शराब पी करके बेश्या के यहां जा रहा था, पुष्प की माला लेकर के, दिव्य इत्र वगैरह छिड़क के। कथा हो रही थी, रास्ते में ऐसे ही खड़ा हो गया। कथा का प्रसंग था, व्यक्ति को जीवन में भगवान के नाम से कुछ ना कुछ देना जरूर चाहिए। किसी भी भाव से दान दिया जाए वो जीव का कल्याण करता है। प्रगट चारि पद धर्म के और कलिमह एक प्रधान, जीन कीन विधि दीने, दान करे कल्याण। बस इतना ही सुन के आगे बढ़ गए। टाइम तो था नहीं, बेश्या के यहां जाना कामी, वासना से भरा हुआ, शराब पिए निकल। लेकिन वो शब्द तो कान में टकरा गया ना दिमाग में। आगे पैर में ठोकर लगी, गिर पड़ा, पैर में फ्रैक्चर हो गया, जा नहीं सकता। ये माला किस काम आएगी? ध्यान आया, कथा में अभी भी आया था, कैसे भी दान कर दो कल्याण होता है। तो जैसे ये भगवान शंकर की पिंडी है ना, वैसे एक थड़े में चबूतरे पर पिंडी थी, वहीं बगल में उसने वो माला भगवान शंकर पर चढ़ा। मृत्यु के बाद जब यमलोक पहुंचा तो उसकी पूरी फाइल पापों से भरी थी और करोड़ों वर्ष का नरक था। लेकिन मजबूरी में एक माला भगवान शंकर पर चढ़ गई थी। श्रद्धा से नहीं, मजबूरी। फल क्या था? 1 घंटे के लिए इंद्र बनो। इंद्र। करोड़ों वर्ष का नरक एक और है, 1 घंटे के लिए इंद्रासन एक और है। पहले नरक जाओगे या इंद्र बनोगे? कहने लगा इंद्र बना दो। नरक का समय तो बहुत लंबा है। इंद्र बना दिया 1 घंटे के लिए। उसने सोचा जब एक माला दान करने से इंद्रासन मिल गई 1 घंटे के लिए, तो सारी इंद्रासन ही दान कर दूं तो क्या नहीं मिल जाएगा, क्योंकि घंटे बाद तो अपनी रहनी नहीं। देखो, मरने के बाद तो जायदाद अपनी रहेगी नहीं, अभी हाथ में है, कुछ दे दो। कहोगे बेटे पोतों के काम आएगा, तो बेटे पोते दोबारा ही मिलने वाले तो है नहीं तुम्हें, क्या? तो कहीं और जाके घर बसाओगे।
और बेटे लायक होंगे तो अपने आप कमा खाएंगे, और नालायक होंगे तो सब बर्बाद कर देंगे। ये भी आप समझ लो। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बेटा नालायक है तो तुम जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा शराब पिएगा, नहीं उतना ज्यादा पाप करेगा, बर्बाद कर दे। और लायक है तो अपने आप कमा लेगा। अभी एक सज्जन हमको सुना रहे थे बड़ी सुंदर बात। एक जुलाहा, अमेरिका का एक जुलाहा अरबों खरबों पति बना परिश्रम करके, लेकिन मरने से पहले अपनी पूरी जायदाद सरकार को दे गए। लोगों ने कहा अपने बेटों को क्यों नहीं देते, सरकार को क्यों दे रहे। अमेरिका की बात है। उसने कहा बेटों को मैंने कला दे दी है, पढ़ा लिखा दिया है, और अपनी कला, जिस कला से मैंने धन कमाया है वो कला दे दी, पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जुलाहे का बेटा हूं, कला के द्वारा मैंने अरबों कमा लिया। अगर बेटे लायक होंगे तो इस कला के द्वारा कमा लेंगे। संपत्ति दे दूंगा तो आलसी हो जाए, ये राष्ट्र के काम आ जाए, ये देश के काम आए। बेटों को नहीं दी जायदाद उसने, सरकार को। ये उदाहरण है शुभ काम करने में। संपत्ति का सदुपयोग कीजिए, आपके बेटों के मन में भी संस्कार बनेंगे, हमारे पिता अच्छा काम करते थे, हमें भी करना चाहिए। क्या पिता के अच्छे संस्कार ही तो संतान में आएंगे, माता पिता के। शुभ काम करो। महाराज उसने सब दान कर दिया। इंद्र ने कहा तुमने हमारी संपत्ति दान क्यों कर दी। बोले भाई हम मालिक थे, घंटे के लिए जो चाहे सो कर। इतना दान हुआ कि सारे पाप खत्म। दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाश करता है, शास्त्र कहते हैं। करोड़ों वर्ष का नरक था, देवता प्रकट हो गए, उन्होंने कहा अब तुम्हारा नरक का दुख खत्म, अब तुम राजा बलि बनोगे और तीनों लोकों के राजा बन जाओगे। गरीब शराबी कबाबी व्यक्ति शंकर पर एक माला चढ़ा के इंद्रासन पाता है घंटे भर के लिए, इंद्रासन में दान करके 3 लोक का राजा बनता है। बिना दान के धनवान नहीं बनोगे। संपत्ति परिश्रम से नहीं मिलती है, परमात्मा की कृपा से मिलती है, धर्म से मिलती है। परिश्रम तो कुली कबाड़ी कर रहे हैं, रात दिन 24 घंटे पिस रहे हैं बेचारे, ओवर टाइम करते हैं, आग से जूझ रहे हैं, मशीनों के साथ। कभी हाथ कटता है, कभी पैर कटते हैं, अंगुलियां कटती हैं, रोटी मुश्किल से मिल पाती नहीं। धर्म किया होगा इसलिए आज कोठी कार फैक्ट्री वाले हो। ध्यान रखना, उस धर्म को नहीं छोड़ देना जिस धर्म के आधार पर यहां आ बैठे हो, इस स्थिति में आए। राजा बलि तीनों लोकों का मालिक होकर के फिर नर्मदा के किनारे यज्ञ करता है, नर्मदा तट पर। शुभ कर्म करते रहो। संपत्ति पाकर के शुभ कर्म करते रहना, ये जीवन की कला है जीने की। राजा बलि चाहता त्रिलोक का स्वामी होकर के ऐश करता अप्सराओं के साथ अमृत पी के, लेकिन नहीं, एक त्यागी तपस्वी जैसा बन के नर्मदा किनारे यज्ञ कर रहा है। और यज्ञ केवल जवा तिली चावल हवन कर देना यज्ञ नहीं है। यज्ञ का मतलब है आया हुआ व्यक्ति संतुष्ट होके जाए। राजा बलि की घोषणा थी, इस यज्ञ में आने वाला जो मांगेगा वो पाए, जो मांगेगा वो पाए। यहां जब देवताओं की संपत्ति छिन गई है तो देवताओं की माता अदिति बहुत दुखी हुई। अपने पति से उपाय पूछा तो पति देव ने बताया कि फाल्गुन मास में अमावस्या के दिन बाल धो करके मिट्टी से, सुअर की गोड़ी हुई मिट्टी से
नदी में स्नान करके भगवान से प्रार्थना करो हमारा जो घाटा है वो प्रॉफिट के रूप में बदल जाए, हमारी गई हुई संपत्ति वापिस। 12 दिन केवल दूध पी करके नारायण जी की पूजा करो, लक्ष्मी नारायण की, घट स्थापित करके ब्रह्मचर्य का पालन कर। 13वें दिन हवन यज्ञ करा करके ब्राह्मणों को भोजन कराओ, जो तुम्हारे गुरु हैं आचार्य हैं उनको दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करो। अच्छा, इस विधि से अगर ये किया जाए तो कामना पूर्ण हो जाती है, मन की इच्छा अधूरी नहीं रहती। माता अदिति ने वो व्रत किया है, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा मां, और संपत्ति वापिस लौटा दूंगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को 12 बजे दिन के समय भगवान 52 के रूप में अवतार लेते हैं। देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजाए और जय जयकार कर। कुछ समय के बाद जब वो बड़े हुए हैं, उनका जनेऊ संस्कार हुआ है, यज्ञोपवीत संस्कार। हमारे सनातन धर्म में यज्ञोपवीत संस्कार का बहुत महत्व था कभी, अब खत्म हो रहा है। हमारे यहां विवाह से ज्यादा खुशी मनाते थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जनेऊ के समय। कई दिनों तक पूजा पाठ चला करती थी, क्योंकि जनेऊ के बाद ही वेद पढ़ने का अधिकार मिलता था, हवन यज्ञ करने का अधिकार मिलता था। आज तो कोई भी व्यक्ति अग्नि में स्वाहा देने लगता है, शास्त्रों में ऐसी आज्ञा नहीं है। जिसके चोटी और जनेऊ नहीं हो वो व्यक्ति हवन करने का अधिकारी नहीं होता। अभी नारायण जी को वहां बैठा ना कटरा में, सारा मोड़ मोड़वा के चुटिया रखाई, तब हवन में बैठे थे। शास्त्र की जो विधि है वो एक अलग चीज है। आप अपने मन से कुछ भी करते रहो, मन से जो करोगे उसका कोई विशेष फल नहीं होता। शास्त्र यज्ञोपवीत संस्कार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के जनेऊ होना कंपलसरी, उसमें किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है। बिना चोटी जनेऊ के जो शुभ कर्म करोगे व्यर्थ हो जाता है। जनेऊ तो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, नुकसान क्या है तुम्हारा, पहनो। जब जनेऊ संस्कार ब्राह्मण के बालक का होता है, उस समय ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए खड़ा हो जाता है बालक, और शास्त्र कहते हैं उस समय उसकी झोली में कुछ डाल दिया जाए तो करोड़ों गुना होकर मिलता है। तो जब 52 भगवान का जनेऊ संस्कार हो रहा था तो सूर्य नारायण ने गायत्री सुनाई है और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने जनेऊ पहनाया है। पिता ने मेखला पहनाई है और माता ने कौपीन वस्त्र दिया है। देवताओं ने छाता, पृथ्वी ने पादुकाएं और ब्रह्मा ने कमंडलू प्रदान किया है। ऋषियों ने कुशाएं प्रदान की हैं और कुबेर ने भिक्षा पात्र हाथ में लाके दिया, क्योंकि ब्रह्मचारी बनके भगवान भिक्षा मांगने जा रहे हैं। तो माता अन्नपूर्णा ने प्रकट होकर के उनकी पात्र में भिक्षा डाली है। देवता पुष्प बरसाते हैं, बाजे बजाकर जय जयकार करते हैं। 52 भगवान की झोली में भिक्षा डाली गई, पात्र में भिक्षा डाली गई है। सब ने मिलकर के भिक्षा डाली और उसके बाद भगवान 52 राजा बलि के यहां भिक्षा लेने जाते हैं। 52 भगवान राजा बलि के यहां पहुंचे हैं। राजा बलि ने भगवान का बहुत स्वागत किया है। भगवान ने राजा बलि को बड़ी सुंदर कथा सुनाई। राजा बलि ने चरण धोकर के जब सिर पर सींचा है तो देवता पुष्प बरसाते हैं और जय जयकार करते हैं। बलि तुम बड़े भाग्यशाली हो, जिन चरणों का दर्शन बड़े बड़े योगियों को नहीं होता, आज वही चरण तुम अपने हाथ से धो रहे हो। राजा बलि ने कहा भगवान आपको क्या चाहिए। राजा बलि ने ये नहीं समझा कि ये विष्णु है, उनके समझ में तो कोई ब्रह्मचारी बालक हमारे घर आया हो। भगवान ने कथा सुनाकर के कहा कि तुम्हारा कुल तो बड़ा दानी है राजन,
यही सुनकर के हम आ गए हैं तुम्हारे दरबार में, हमको 3 पग पृथ्वी दे दो। समझो जरा, 3 पग पृथ्वी। बलि ठहाका मार के हंसा, बोले महाराज 3 पग पृथ्वी में क्या बनेगा? अरे इतनी बढ़िया कथा सुनाते हो, कोई द्वीप मांग लो, राज्य मांग लो। नहीं, हमेशा के लिए मांगना ही खत्म हो जाए और यही भगवान की कथा सुनाओ। गुरु पूर्णिमा को लुधियाना से हम जब आगे गए, हांसी में पूजन हुई तो कथा में कोई बात हमने कह दी कि शिष्य का काम है गुरु के साल भर की व्यवस्था करे। शिष्य का काम गुरु की व्यवस्था करे और गुरु का काम है, ध्यान दो बात पर, कि शिष्य का अज्ञान हरे, उसे ज्ञान का दान दे। वृंदावन। एक शिष्य ने कहा, बड़ी अच्छी बात सुनाई गुरुजी ने, जो इनका साल का 2-3 लाख रुपया हो अपन दे दिया करें और अपने घर में एक कथा सुनाते हैं। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन भाव किसी किसी के अंदर होता है। क्या? राजा बलि ने कहा, महाराज इतना ले लो कि और कहीं जाने ही ना पड़े आपको, 3 पग में क्या बनेगा? भगवान ने कहा, हम संतोषी ब्राह्मण भैया, हमको 3 ही पग दे दे। नहीं? जब देने को तैयार हुए तो गुरुजी ने कह दिया, इदम विष्णु, ये विष्णु। ये 3 पग के बहाने तीनों लोक ले लेगा और फिर तेरे लिए कुछ रह ही नहीं जाए। 2 ही पग में सब ले ले, ना ही कर दे, नहीं देता। बलि ने कहा, गुरुदेव ये बात आपकी नहीं मानूंगा। एक बार मुख से निकल गया, दे दिया। अब जीवन दे दूंगा लेकिन सत्य को नहीं छोड़ूंगा, तू लक्ष्मीहीन हो जाएगा। गुरु ने श्राप भी दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात। संकल्प पढ़ने लगे तो महाराज गुरुजी कमंडल में प्रवेश कर गए, कुशा चुभा दी, भगवान ने तो आंखें ही फूट गई। वृंदावन। एक आंख चली गई। दान करते कभी मना नहीं करना किसी को। अच्छा, अब जब दान संकल्प बोला गया तो भगवान विराट बन गए। एक पग से पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से तीनों लोक नाप लिया। ब्रह्मा के ऊपर अंड कटा, फूट गया ब्रह्मांड। ऊपर से जल की धारा चरणों में गिरी, नीचे कमंडल में ले लिया ब्रह्मा जी ने। वही गंगा बन करके आज प्रवाहित हो रहा है। गंगा जल साक्षात भगवान का चरणामृत है। बोलो गंगा मैया। महाराज तीसरे पग के लिए जगह नहीं रह गई। भगवान ने वरुण पास में बांध लिया और कहा, तीसरा पग दे, नहीं तो नरक भेजूंगा। बलि ने कहा, नरक का दुख नहीं है, डर नहीं है भगवान, वचन नहीं कटना चाहिए। आपने 2 पग में मेरी जायदाद नापी है, तीसरे पग में मेरा शरीर नाप लीजिए। शरीर आज से आपको दे दी। अब इस शरीर से दूसरा काम नहीं करूंगा। जब भगवान के सामने लेट गया तो भगवान ने पैर तो रखा सिर पर, लेकिन भगवान के आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, बलि धन तो कोई भी दे सकता है, लेकिन अभिमान का दान करना बड़ा कठिन है। तुमने अपना जीवन ही दे दिया, अब तुम मेरे मालिक, मैं तुम्हारा नौकर हो गए। चलो सुतल लोक में तुम सिंहासन पर बैठोगे और मैं तुम्हारे दरवाजे पर पहरेदार बनकर खड़ा रहूं। आज भी भगवान पहरेदार बनकर खड़े हुए। जब तक उसको इंद्र नहीं बना देंगे तब तक भगवान 52 रूप बना करके हर दरवाजे पर खड़े हैं उसके महल के। एक बार रावण लड़ने गया था तो भगवान ने पैर के अंगूठे की ठोकर मारी तो लंका में आके गिरा था। कानों हाथ लगाया रावण ने, कभी बलि से लड़ने नहीं जाऊंगा। जिसका नौकर पहरेदार इतना शक्तिशाली हो, बलि कितना शक्तिशाली नहीं होगा। एक बार लक्ष्मी जी गई थी, बहन का रूप बना के रखड़ी बांधती हैं। क्या दूं बहन, मेरे पास तो कुछ है नहीं, जो था सब उनको दे चुका हूं। तो लक्ष्मी ने कहा, वो हमें दे दो, हमारा काम चल जाएगा। वृंदावन।
उन्हें क्यों मांगती हो? तो लक्ष्मी जी अपने रूप में प्रकट हो गई। बैकुंठ खाली पड़ा हुआ है, ये मेरे पति देव हैं। बलि ने कहा प्रभु आप बैकुंठ पधारो। भगवान ने कहा एक रूप से तो चला जाऊंगा, क्योंकि मालिक की बात तो नौकर को माननी पड़ती है, लेकिन बाकी रूप से तो यहीं रहूंगा। जब तक आपको मैं इंद्र नहीं बना दूंगा तब तक आपका पहरेदार बनकर ही रहूंगा। जो व्यक्ति जीवन का दान कर देते हैं ईश्वर को, वो महान बन जाते हैं, परमात्मा उनके वश में हो जाते हैं। ये कथा सुनने वालों की संपत्ति वापस लौटती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान ने इंद्र की संपत्ति वापस लौटा दी, स्वयं उपेंद्र कहलाए हैं और जगत को एक आश्वासन दिया परमात्मा ने कि जो मेरा चिंतन करते हैं मैं उनको संसारी सुख भी देता हूं और अंत में अपने आप में मिला भी लेता हूं। वृंदावन बिहारी